और हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके रमेश पोखरियाल निशंक साहब जुड़ रहे हैं। निशंक साहब का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आज हम उत्तराखंड की ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं। नतीजे अभी पूरे तो सामने हमने नहीं रखे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी सरकार हो, 5 साल चली हो और उसका जब जिस राज्य में ये ट्रेंड रहा हो कि सरकार बदलती है चुनाव के साथ, वहां पर अगर कोई पार्टी रिपीट करने का भरोसा देती है तो उसके पीछे क्या वजह है? मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जनता इस बात को बखूबी देख रही है, समझ रही है और जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तराखंड में आई है, तब से उत्तराखंड के विकास की गंगा प्रभावित हुई है। हमने जो कहा वो हमने किया और इसलिए लोगों को भरोसा है, जो कहेंगे वो हम करेंगे भी। तो स्वाभाविक ही है कि जब लोगों को परिणाम सामने दिखता है तो विश्वास और भरोसा पैदा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात को हमने कहा कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के किस तरीके से राज्य का विकास करना है, होना है, वो हमारा विजन बहुत साफ है और उस विजन को मिशन में हमने तब्दील किया है और उसका रिजल्ट दिया है। इसलिए भी जो आप कह रहे हैं कि लोग क्यों चाहेंगे, लोगों ने देखा है कि इस राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी जी, तत्कालीन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमको तोहफे के रूप में दिया और न केवल राज्य दिया बहुत विषम और विपरीत परिस्थितियों में, बल्कि हमको औद्योगिक पैकेज भी दिया और विशेष राज्य का दर्जा भी दिया। और तब से इस राज्य की जब स्थापना हुई, उसके बाद से जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब तब इस राज्य का विकास हुआ। और अब तो जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इस धरती पर आते हैं और शुरू से उन्होंने कहा कि इस राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, सृजित किया है। जिस राज्य को अटल जी ने बनाया हो उस राज्य को नरेंद्र मोदी संवारेगा, सजोएगा, आगे बढ़ाएगा। और न केवल उन्होंने बोला है, बल्कि उन्होंने इस राज्य को संजोने और संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे भूतपूर्व सैनिकों का हो, चाहे 4 धामों का विकास का हो, चाहे सड़क, रेल, हवाई मार्गों का विकास का हो। मैं समझता हूं कि शायद इतिहास में ये पहला अवसर है जब इस सीमावर्ती राज्य को, जहां औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर अपनी कुर्बानी को देता है और दूसरी पंक्ति में उसकी माँ और बहनें सेनानियों की तरह ही इस क्षेत्र की, देश की सीमा पर डटी रहती हैं। उस क्षेत्र को केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ की योजनाओं का हमको उपहार दिया हो और वो आज योजनाएं चल रही हैं। बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाओं का शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया और इस राज्य की जो सरकार है उसको बेहतर तरीके से जो भी केंद्र की योजना है उसको नीचे तक ले जा रही है और राज्य के साथ समन्वय करके, केंद्र और राज्य का समन्वय बेहतर तरीके से करके और अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभान्वित कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस प्रदेश के लोगों ने मन बना दिया है जी कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बननी ही बननी है। आपने जैसा निशंक साहब कहा, अभी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आपके साथ है, वो ठीक है, लेकिन राज्य का जो चेहरा होता है, जैसा आप खुद रहे मुख्यमंत्री के तौर पर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये उत्तराखंड के लिए कोई बहुत बेहतर रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता कि 20 साल में 11 मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिले हैं, लेकिन आपकी सरकार में वो पिछले 5 साल में योगदान 3 मुख्यमंत्रियों का है। तो जिस भरोसे की आप बात कर रहे थे, वो भरोसा उस एक चेहरे पर आपकी पार्टी नहीं दिखा पाई। विषय व्यक्ति का नहीं है, विषय विचार का है, विषय परिवार का है, विषय विजन का है, विषय मिशन का है, विषय योगदान का है, विषय समर्पण का है
और यदि आप देखेंगे तो जो लोग कहते हैं कि 3 मुख्यमंत्रियों को बदल दिया, ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार का है। आज आप यहाँ पर मेरे साथ अभी बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कल की दिनांक में बोलेंगे नहीं साहब आप इस सीट से उठा करके आप इस सीट को देखें। ये इस प्रबंध तंत्र का मैनेजमेंट होगा। उनको जो परिवार को, जिस व्यक्ति को जहाँ पर जिस समय जिम्मेदारी दी जानी है वो जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा विजन बहुत साफ है, राज्य के लिए समर्पित है। ए हो, बी हो, सी हो, ये तो अपने परिवार की व्यवस्था है हमारी, उसमें किसी को कौन सी क्षति पहुंची है बताएं? राज्य को कौन सी क्षति पहुंची है? यदि जो योजनाएं, जो हमारा विजन है, निशंक साहब आप नहीं मानते जब राज्य का लीडर बदलता है तो कहीं तो गति रुकती होगी, थोड़ा तो अवरोध आता होगा। आखिरकार एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, एक विजन के साथ आता है, वो अपना काम शुरू करता है, कुछ महीनों में उसको बदल दिया जाता है। ऐसा 3 बार हो जाना। देखो, विजन तो पार्टी का होता है और उस विजन को क्रियान्वित करने वाला चीफ मिनिस्टर होता है। तो चीफ मिनिस्टर ये हो, बी हो, क्योंकि विजन उसके सामने है और मिशन उसका है, तो विजन और मिशन दोनों तय हैं। जब वो आदमी आता है, आप एक गाड़ी है, गाड़ी में कोई चालक है, वो चलता है, वो तय है कि यहाँ पहुँचना है, तो वो कोई दूसरा ड्राइवर आ जाए, तीसरा आ जाए, उसको वहाँ टारगेट तक पहुँचना ही पहुँचना है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और क्षति नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।